नमस्कार। महाभारत की दुनिया काफ़ी विशाल और गहरी है और आज हम इसके एक ऐसे किरदार के जीवन में उतर रहे हैं जिनकी कहानी शायद सबसे ज़्यादा नाटकीय मोड़ों और सवालों से भरी है। द्रौपदी। हाँ, द्रौपदी। एक ऐसा चरित्र जिसके बिना महाभारत की कल्पना ही मुश्किल है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो कुछ स्रोतों से ली गई है, जैसे द्रौपदी कथा, अग्नि से धर्म तक की गाथा और द्रौपदी, महाभारत की वह कथा जिसने इतिहास बदल दिया। इनमें महाभारत के आदि पर्व से लेकर शांति पर्व तक के खास श्लोक और उनके मतलब शामिल हैं। अच्छा। तो आज कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों की मदद से द्रौपदी के जीवन के अलग अलग रंगों को समझे। हाँ, जैसे उनका वो अग्नि से जन्म। हाँ, उनका अग्नि से पैदा होना, फिर 5 पांडवों से विवाह, वो भरी सभा वाला अपमान, श्री कृष्ण से उनका वो खास सखा भाव। सही कहा, और वनवास की तकलीफें और कैसे वो धर्म, स्त्री सम्मान और भक्ति का एक प्रतीक बनी। एक पूरी यात्रा है उनके जीवन की। द्रौपदी की कहानी वाकई किसी भी आम कहानी जैसी नहीं है। सोचिए, जन्म हुआ यज्ञ की आग से। बिल्कुल असाधारण। फिर एक स्वयंवर हुआ जिसने किस्मत ऐसी लिखी कि 5 पतियों की पत्नी बनी, भरी सभा में बेइज्जती सही। उफ। और फिर श्री कृष्ण ने आकर उनकी लाज बचाई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, बल्कि धर्म क्या है, इंसान का सम्मान क्या मायने रखता है, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। द्रौपदी की कहानी सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है, ये महाभारत के नैतिक और आध्यात्मिक सवालों का एक तरह से केंद्र है। उनके हर अनुभव से धर्म, कर्तव्य और नियति पर गहरे सवाल उठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म से ही, जो अपने आप में कमाल का था। हाँ, जन्म। राजा ध्रुपद ने यज्ञ किया था और उसी यज्ञ की वेदी से द्रौपदी प्रकट हुई, जिन्हें कृष्णा भी कहा गया। स्रोत में आदि पर्व का जिक्र है। यज्ञाग्निकुंड संभूता कृष्णा नाम महाभुजा रूपेण अप्रतिमा लोके सर्वलक्षण लक्षणा। हाँ। यानी वो यज्ञ की आग से पैदा हुई, बेहद खूबसूरत शक्तिशाली भुजाओं वाली, और दुनिया में जिनके जैसा कोई न था, सारे अच्छे लक्षणों से भरी हुई। ये पढ़कर ही लगता है कि कुछ खास होने वाला है। हाँ, ये जन्म ही अपने आप में एक प्रतीक है ना। अग्नि को हमेशा से पवित्रता, ऊर्जा और क्या कहते हैं, बदलाव से जोड़ा गया है ना। सही। इन स्रोतों में उनके अग्नि जन्म पर काफी जोर दिया गया है, शायद ये दिखाने के लिए कि उनका चरित्र भी अग्नि जैसा ही तेज और पवित्र होगा। और वो महाभारत में बदलाव लाएंगे। हाँ बिल्कुल, और वो महाभारत की कहानी में एक बड़ा बदलाव लाएंगी। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये एक उद्देश्य के साथ हुआ जन्म था। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म द्रुपद के प्रतिशोध की इच्छा, द्रोणाचार्य से बदला लेने की इच्छा को पूरा करने के लिए भी हुआ था। तो शुरुआत से ही उनका जीवन व्यक्तिगत भावनाओं और बड़े लक्ष्यों के बीच बुना हुआ था। ओह, ये दिलचस्प है। अच्छा, और फिर आया स्वयंवर। ये भी कम दिलचस्प नहीं था। हाँ, स्वयंवर। पांडव उस वक्त अपनी पहचान छुपाकर ब्राह्मण के भेष में रह रहे थे और वो पहुंच गए द्रौपदी के स्वयंवर में। हाँ। शर्त थी कि नीचे पानी में देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख पर निशाना लगाना है। सुनने में कितना मुश्किल लगता है। हाँ, शर्त बहुत कठिन थी, जो अर्जुन की असाधारण धनुर्विद्या को सामने लाती है। श्रोत इस क्षण का वर्णन करते हैं। अर्जुनः श्रुत्वा तद्वाक्यम धनुषम जग्रहे विभु संधाय च धनुषंभुम मत्स्य नेत्रम व्यदार्यत। अच्छा। यानी अर्जुन ने वो दिव्य धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और मछली की आंख भेद दी। ये सिर्फ शारीरिक कौशल की बात नहीं थी, ये एकाग्रता और मानसिक बल का भी प्रदर्शन था। बिल्कुल। और जैसे ही अर्जुन ने लक्ष्य भेदा, द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहना दी। श्रोत कहते हैं, एष में पतिरस्तुति, यानी ये मेरे पति हों। उन्होंने अपना चुनाव स्पष्ट कर दिया। हाँ, यहाँ भाग्य, काबिलियत और इच्छा तीनों का संगम दिखता है ना। अर्जुन ने अपनी योग्यता साबित की, जिससे उन्हें द्रौपदी को पाने का हक मिला। लेकिन द्रौपदी की अपनी इच्छा, उनका चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण था। हाँ, ये बात सही है। ये घटना दिखाती है कि महाभारत में नियति के साथ साथ व्यक्तिगत कर्म और चुनाव की भी बड़ी भूमिका है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से तय था। लेकिन फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, वो 5 भाइयों से विवाह वाली बात। वही, जब 5 भाई द्रौपदी को लेकर अपनी माँ कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे से ही आवाज लगाई, माँ देखो हम आज क्या भिक्षा लाए हैं। और कुंती ने बिना देखे अंदर से ही कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। बस इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। यह स्थिति बहुत ही अजीब और मुश्किल थी। एक स्त्री का 5 पुरुषों से विवाह,
उस समय के सामाजिक नियमों के हिसाब से सामान्य तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बड़ी चुनौती थी। स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। अच्छा, सिर्फ कह देने से नहीं हो गया? नहीं, सिर्फ कुंती के कह देने भर से ऐसा नहीं हो गया। महर्षि व्यास जैसे ज्ञानी व्यक्तियों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने युधिष्ठिर को उनके पिछले जन्मों की कथा सुनाई और समझाया कि क्यों ये विवाह इन विशेष परिस्थितियों में धर्म के विरुद्ध नहीं है। ओह! ये धर्म की जटिलता दिखाता है कि धर्म कोई सीधी सपाट लकीर नहीं है, बल्कि समय, हालात और व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसकी व्याख्या बदल सकती है। यहाँ आपद धर्म यानी मुश्किल समय के धर्म की बात आती है। ये समझना वाकई जरूरी है कि इसे उस समय कैसे सही ठहराया गया। खैर, इसके बाद जो घटना घटती है वो महाभारत की कहानी का शायद सबसे काला अध्याय है, सभा पर्व में द्रौपदी का चीरहरण। हाँ, वो घटना। युधिष्ठिर चौसर के खेल में अपना राजपाट, भाई, खुद को सब हार जाते हैं और आखिर में द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। ये क्षण अपने आप में युधिष्ठिर के धर्मराज होने पर भी सवाल खड़े करता है। मतलब क्या धर्म का मतलब सिर्फ सच बोलना और वचन निभाना है, या विवेक का इस्तेमाल करना भी है? बिल्कुल, ये सवाल तो उठता ही है। और जब दुशासन उन्हें बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीट कर लाता है, तब द्रौपदी एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो सदियों बाद भी गूंजता है। हाँ, उनका वो सवाल। स्रोत उनके शब्दों को दर्ज करते हैं। कस्याहम दासी भूत्वा समर्पिता। मोटे तौर पर इसका मतलब है, जब तुम खुद को हार कर दास बन चुके थे तो तुम्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या हक था, या पहले तुम हारे या मुझे? सोचिए जरा। ये सवाल सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश नहीं थी, ये उस पूरी सभा के विवेक और न्याय व्यवस्था पर सवाल था। ये सवाल असाधारण है। ये केवल एक पीड़ित का विलाप नहीं है, ये कानूनी और नैतिक अधिकार का प्रश्न है। द्रौपदी यहाँ सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि तर्क और न्याय की मांग करने वाली एक स्त्री के रूप में खड़ी हैं। वो पूछ रही हैं कि क्या एक गुलाम की कोई संपत्ति हो सकती है? क्या एक हारा हुआ पति अपनी पत्नी पर अधिकार रखता है? इन सवालों का जवाब उस सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे महारथी भी नहीं दे पाए। हाँ, वो सब चुप रह गए। ये चुप्पी ही उस समय के समाज और धर्म की बड़ी विडंबना को उजागर करती है। स्रोत बताते हैं कि सभा में बहस छिड़ गई, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। ये दिखाता है कि द्रौपदी ने किस तरह स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। और जब कोई जवाब नहीं मिला और दुशासन ने उनकी साड़ी खींचकर उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तब उन्होंने इंसानों से उम्मीद छोड़ दी। हाँ, तब उन्होंने पूरी तरह से श्री कृष्ण को याद किया। उनकी पुकार आज भी दिल को छू जाती है। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, हे जनार्दन, रक्ष रक्ष मम। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। इसमें कितनी बेबसी और कितनी आस्था झलकती है। ये पूरी तरह से समर्पण का क्षण है। जब सारे मानवीय प्रयास और सहारे विफल हो जाते हैं, तब केवल ईश्वर पर अटूट विश्वास ही बचता है। और श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी। स्रोत में सभा पर्व में लिखा है, यावद वस्त्र प्रसारयति तावद वस्त्र प्रददात हरि। हाँ, मतलब जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींचता गया, वैसे वैसे साड़ी बढ़ती गई, खत्म ही नहीं हुई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये घटना कई बातें एक साथ कहती है। पहली, सच्ची भक्ति और पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। दूसरे, ये दिखाती है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो दैवीय शक्ति हस्तक्षेप करती है। लेकिन ये सिर्फ चमत्कार नहीं था, ये एक चेतावनी भी थी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? चेतावनी ये कि द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, ये धर्म का अपमान था, पूरी कुरु वंश की मर्यादा का चीरहरण था। हाँ, ये बात तो है। इस एक घटना ने भविष्य में होने वाले विनाशकारी युद्ध की नींव रख दी। पांडवों के मन में प्रतिशोध की जो आग जली, उसका कारण यही अपमान था। सही। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि उस सभा में बैठे बड़े बड़े योद्धा और ज्ञानी क्यों चुप रहे। क्या उनका धर्म सिर्फ नियमों तक सीमित था, न्याय और संवेदना तक नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इस भयानक घटना के बाद पांडवों और द्रौपदी को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। ये समय बहुत कठिन था। हाँ, बहुत कठिन। वन पर्व में द्रौपदी के दुख, उनकी हिम्मत और कभी-कभी उनके गुस्से का भी जिक्र मिलता है। एक जगह वो युधिष्ठिर से सवाल करती हैं, जैसा स्रोत बताते हैं, धर्मराजम प्रति क्रुद्धा द्रौपदी वाक्यम अब्रवीत। यानी थोड़े गुस्से में आकर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि अगर धर्म पर चलने का यही नतीजा है कि इतनी तकलीफें झेलनी पड़े,
तो फिर धर्म का क्या मतलब है? ये बहुत ही स्वाभाविक और मानवीय सवाल है ना? जब आप सही रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर भी जीवन में लगातार दुख और अन्याय मिलता है, तो मन में ऐसे सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल। द्रौपदी का ये सवाल दिखाता है कि वो सिर्फ चुपचाप सब सहने वाली नहीं थी, बल्कि वो धर्म के स्वरूप और उसके परिणामों पर सवाल भी उठाती थी। यह आस्था की परीक्षा का क्षण है। क्या हम धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि हमें सुख मिले, या इसलिए कि वो सही है, चाहे परिणाम कुछ भी हो? स्रोत इस द्वंद्व को बखूबी दिखाते हैं। और इन मुश्किल सालों में द्रौपदी और श्री कृष्ण का रिश्ता वो और भी गहरा हो गया। हाँ, उनका सखा भाव। हाँ, वो उन्हें हमेशा अपना दोस्त, अपना सखा मानती थी, जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती थी। और श्री कृष्ण भी उन्हें बहुत मानते थे। एक जगह वो द्रौपदी से कहते हैं, सखी मम प्रियासित्वम नित्यमेव ममाश्रिता। यानी तुम मेरी प्यारी सखी हो और हमेशा मेरे सहारे में, मेरी शरण में हो। ये रिश्ता कितना अनोखा है। ये सखा भाव भक्ति का एक बहुत ही सुंदर रूप है। आमतौर पर हम ईश्वर को स्वामी या पिता के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ ईश्वर एक मित्र के रूप में है, जो सुनता है, समझता है, सलाह देता है और सबसे बढ़कर मुश्किल वक्त में साथ निभाता है। सही। द्रौपदी अपनी हर तकलीफ, हर खुशी, हर शंका श्री कृष्ण से साझा करती थी। ये दिखाता है कि भक्ति का रिश्ता बराबरी का, दोस्ती का भी हो सकता है। श्री कृष्ण उनके लिए सिर्फ एक दिव्य शक्ति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मित्र थे जो उनके दर्द को समझते थे और उन्हें सही राह दिखाते थे। वनवास के दौरान कई बार श्री कृष्ण ने पांडवों और द्रौपदी को संभाला और मार्गदर्शन दिया, जिसका जिक्र वन पर्व में मिलता है। हाँ, ये सखा भाव उनके लिए बहुत बड़ा सहारा रहा होगा। अब बात करते हैं उस अपमान की जिसने महाभारत युद्ध की आग भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, वो अपमान और प्रतिज्ञा। पांडवों ने, खासकर भीम और अर्जुन ने, द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की कसम खाई थी, और खुद द्रौपदी ने भी एक प्रण लिया था। उनका वो संकल्प। हाँ, स्रोत में उनके संकल्प का जिक्र है, यावत् सुतः कुरुणाम वये न हन्यन्ते समन्तता न मे केशो व्यभ्यते गात्रेषु च न शोभते। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि जब तक कौरवों का नाश नहीं हो जाता, खासतौर पे दुशासन जिसने उनके बाल खींचे गए और दुर्योधन का खून उनके बालों में नहीं लगता, तब तक वो अपने बाल खुले रखेंगी, उन्हें संवारेंगी नहीं। खुले बाल उस जमाने में शोक या अपमान का प्रतीक माने जाते थे। ये सिर्फ बदले की भावना नहीं थी, ये न्याय की मांग थी। द्रौपदी के खुले बाल लगातार पांडवों को याद दिलाते रहते थे कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है और उनका कर्तव्य क्या है। बिल्कुल, एक निरंतर याद दिलाने वाला प्रतीक। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्तिगत अपमान, जब वो स्त्री के सम्मान और धर्म से जुड़ा हो, तो वो एक बड़े संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। द्रौपदी का संकल्प महज एक स्त्री का गुस्सा नहीं था, ये धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक आह्वान था। सही कहा। ये युद्ध को सिर्फ जमीन या राज्य की लड़ाई से ऊपर उठाकर न्याय और अन्याय की लड़ाई बना देता है। और युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध, जिसमें कौरवों का विनाश हुआ, पांडवों की जीत हुई। लेकिन इस जीत के बाद द्रौपदी का जीवन कैसा रहा? क्या वो हमेशा उसी गुस्से और पीड़ा में रहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत बताते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद जीवन के आखिरी हिस्से में उनमें बदलाव आया। उन्होंने क्षमा का रास्ता अपनाया। क्षमा? इतना सब होने के बाद? हाँ, ये उनके चरित्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इतनी पीड़ा, इतना अपमान सहने के बाद अंत में क्षमा कर पाना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। स्रोत खासकर शांति पर्व और आश्रमवासिक पर्व के संदर्भ इस ओर इशारा करते हैं कि युद्ध की भयानक तबाही देखने के बाद और जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर द्रौपदी में एक तरह की शांति और वैराग्य का भाव आया। उन्होंने अश्वत्थामा को भी, जिसने उनके सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी थी, प्राण दान देने के पक्ष में तर्क दिया था। हालांकि इस पर मतभेद है कि उन्होंने पूरी तरह माफ किया या नहीं, पर उन्होंने उसे ब्राह्मण होने के नाते मृत्युदंड से बचाने की बात कही थी। अच्छा। यह उनके चरित्र की गहराई और विकास को दिखाता है। उनका जीवन आग से शुरू होकर, संघर्षों से तपकर, अंत में शांति और क्षमा की ओर मुड़ता हुआ दिखता है। तो अगर हम द्रौपदी की पूरी कहानी को देखें, जो हमने इन स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश की, तो इससे हमें क्या खास संदेश मिलते हैं? कुछ बातें जो बार बार सामने आती हैं। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं। पहली, जैसा चीरहरण के समय हुआ, ईश्वर धर्म और आस्था की रक्षा जरूर करते हैं, भले ही परीक्षा कठिन हो। हाँ। दूसरी, स्त्री का सम्मान समाज की नींव है
और उसका अपमान विनाश लाता है। ये महाभारत का एक बड़ा सबक है। ये तो बहुत जरूरी बात है। तीसरी, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सच्ची आस्था और ईश्वर को याद करना ही सबसे बड़ा सहारा है। चौथी, जीवन में धीरज, श्रद्धा और अंत में माफ कर देने का भाव, क्षमा, बहुत ऊंचे आदर्श है, जैसा द्रौपदी के जीवन के अंतिम हिस्से से पता चलता है। ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं, है ना? द्रौपदी की कहानी हमें धर्म के सही मतलब, अपने कर्तव्यों, भक्ति की ताकत और इंसानियत के सम्मान की याद दिलाती रहती है। निश्चित रूप से उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में दुख और अन्याय आ सकते हैं, लेकिन हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, हमारी आस्था कितनी मजबूत है और हमारे मूल्य क्या हैं, यही बातें आखिर में हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं। सही कहा। द्रौपदी सिर्फ एक रानी या 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वो एक योद्धा थीं, एक विचारक थीं, एक भक्त थीं और सबसे बढ़कर एक ऐसी स्त्री थीं जिसने अपने सम्मान के लिए आवाज उठाई और अंत तक लड़ी। तो ये थी द्रौपदी के जीवन पर एक गहरी नजर। आग से जन्मी, 5 पांडवों की पत्नी बनी, श्री कृष्ण की सबसे करीबी दोस्त कहलाईं, भरी सभा में अपमान का घूंट पिया, बदले की आग में जली और आखिर में धर्म, सहनशीलता और शायद क्षमा का भी प्रतीक बनी। एक असाधारण जीवन। हाँ, एक ऐसी कमाल की स्त्री की कहानी जिसके जीवन के कई उलझे हुए, दर्द भरे और प्रेरणा देने वाले पहलुओं को आज हमने इन स्रोतों के जरिए जानने की कोशिश की। बिल्कुल। द्रौपदी की उस अंदरूनी ताकत और हिम्मत को याद करते हुए चलिए देवी की शक्ति को प्रणाम करते हैं श्लोक के साथ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। यानी जो देवी सभी जीवों में शक्ति के रूप में मौजूद हैं, उनको बार बार नमस्कार है। द्रौपदी की कहानी सुनने के बाद मन में एक सवाल जरूर उठता है ना? हाँ, क्या सवाल? हम अक्सर महाभारत को पांडवों या कौरवों के नजरिए से देखते हैं या कृष्ण के नजरिए से, लेकिन अगर हम इस पूरी कहानी को, धर्म की परिभाषाओं को, न्याय की लड़ाई को, कर्मों के फल को और ईश्वर के हस्तक्षेप को मुख्य रूप से द्रौपदी के अनुभवों और उनके सवालों के आईने में देखें, मतलब द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से? हाँ, बिल्कुल। द्रौपदी की दृष्टिकोण से देखें तो हमारी समझ पर क्या असर पड़ेगा? क्या धर्म, कर्तव्य और नियति के मायने कुछ अलग नजर आएंगे? ये सोचने लायक बात है।